6 जनवरी का जो प्रोग्राम है, हमने एक मोर्चा बनाया है, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा। इस मोर्चे के बैनर तले 6 जनवरी का प्रोग्राम यही जंतर मंतर पर ईवीएम को हटाने के लिए होगा। ये पूरे देश में जनरल कॉल है। हमने सभी संगठनों से, सभी पार्टियों से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से, राजनीतिक सोच के व्यक्तियों से बहुत एक आग्रह किया, निवेदन किया है। हर कोई अपना बैनर, अपने संगठन और पार्टी का झंडा लेकर आ सकता है, उसको पूरी स्वतंत्रता है। यहाँ आए क्योंकि ईवीएम किसी एक व्यक्ति का मसला नहीं है। ईवीएम इस देश के तमाम मतदाताओं से जुड़ा हुआ मसला है और ईवीएम के बदौलत ही प्रधानमंत्री मोदी जीत का दावा करते हैं। आप समझे उन्होंने कहा क्या है? 4 राज्यों में चुनाव के बाद में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि इस बार लोकसभा में सभी सीटें जीतेंगे, यानी 543 सीटें जीतने का दावा वो कर रहे हैं। 543 सीटें यानी सभी सीटें, कहीं भी किसी भी जगह कोई भी नहीं जीत सकता, लेकिन मोदी जी कर रहे हैं। क्यों? उन्हें विश्वास है कि ईवीएम के माध्यम से, जैसे इलेक्शन अभी 3 राज्यों में जीत कर आ गए, वो सरकार बना ली और पहले भी मनाते रहे, वो ईवीएम के माध्यम से जीते। अगर ऐसा नहीं होता तो 10 करोड़ से ज्यादा मतदाता इस आंदोलन से, जो हो रहा है ड्राइवरों का आंदोलन, इससे जुड़े हुए हैं। पूरे देश में तकरीबन 32 करोड़, 32.5 करोड़ के लगभग सारे वाहन हैं, जिनमें 20-21 करोड़ केवल 2 व्हीलर हैं और उसके अलावा बाकी ट्रक हैं, बस हैं, गाड़ियां हैं, टैक्सी हैं। ये सारी इतनी बड़ी आबादी इससे प्रभावित होने वाली है, बावजूद उन्हें उसकी चिंता नहीं और इलेक्शन सर पे है। तो इसका मतलब साफ है कि उन्हें विश्वास है कि जनता मुझे वोट दे ना दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ईवीएम से मैं जीत के आ जाऊंगा। इसीलिए इस ईवीएम को हटाने के लिए हम यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है कि सेम पित्रोदा साहब ने कहा है कि 6 जनवरी को बहुत अच्छा आंदोलन होने जा रहा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सेम पित्रोदा साहब को। और उन्होंने जो बात की, उनकी बात बड़ी करना चाहता हूं। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, ईवीएम में छेड़खानी हो सकती है और विपक्ष को ईवीएम के मसले को लेकर लड़ना चाहिए, सड़क पर आकर लड़ना चाहिए और ईवीएम के मसले को लेकर चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए। मेरी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उस पूरे विपक्ष को, जो इंडिया गठबंधन के नाम से और उसके अलावा जितने भी विपक्ष के लोग हैं, पार्टियां हैं, उन सबको मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है और निमंत्रण है कि हर कोई 6 जनवरी को यहां जंतर मंतर पर आए। 12-1 बजे जो आंदोलन हमारा शुरू होगा, इसमें भाग लें। मैं कह चुका हूं, आपको बता चुका हूं, ये जो परिस्थिति आप सामने है, ड्राइवरों के सामने है या किसानों, अब जो 13 तारीख को किसान आ रहे हैं उनके सामने, इस देश में सारी समस्याओं की जड़ है मोदी सरकार। और मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ ईवीएम के वजह से अपने आप को समझ रही है कि हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे, इलेक्शन जीत लेंगे, इलेक्शन जीत लेंगे। इसलिए साथियों, जो बात मैं कह रहा हूं उसको समझने की जरूरत है। अब परिस्थिति वो हो गई जब सारे सरकारी विभाग सरकार की गुलामी करने लगे हैं और अदालत से भी जनता को जो न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। तो केवल एक ही चीज है, वो है जन आंदोलन। सड़क पर जन आंदोलन बनेगा, जैसे जेपी आंदोलन बना और जैसे किसान आंदोलन, तभी इस देश को बचाया जा सकता है, देश की जनता को बताया जाता है, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। आप ईवीएम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, आपके पास कोई तकनीकी जानकारी है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है? मुझे किसी तकनीकी जानकारी की जरूरत नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं क्या आप कह सकते हो कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होता है? बोलो, कहो आप, इसी पे कहो आप। मुझे लगता है इसमें छेड़छाड़ हो सकती है। आप नहीं हो से तो आप कह रहे हैं कि छेड़छाड़ हो सकती है। इलेक्शन का बहुत सीधा सा फंडा है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए। 3 मशीनें इस्तेमाल होती हैं ईवीएम में। एक होती है BU, बैलेट यूनिट, जिसपे आप बटन दबाते हैं, जिसपे कैंडिडेट के नाम, पार्टियों के नाम और पार्टी उसका चुनाव चिन्ह वो होता है, बटन दबाते हैं जिसमें वोट देते हैं। एक होती है कंट्रोलिंग यूनिट, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास होती है, जब वो उसे दबाता है तभी बैलेट यूनिट काम करती है। वो कंट्रोलिंग यूनिट पे बताते हैं कि वोट इसमें जाती है। आपको दिखाई देती है? किसी को दिखाई देती है? कोई कह सकता है कि हाँ मेरी वोट इसमें गई, या जिसको डाली उसी को गई, या किसी और को गई? कोई कह सकता? नहीं कह सकता। तो जिसकी गिनती होती है उसमें वोट जा रही है, नहीं जा रही है, क्या हुआ क्या नहीं, हमें पता नहीं है। और जिसमें जो तीसरी मशीन है वो है वीवीपैट,
जिसमें 7 सेकंड के लिए पर्ची दिखती है, जिसके ऊपर काला सा जो शीशा लगा हुआ है, बड़ी मुश्किल से वो दिखती भी नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 50 से 60% को 7 सेकंड में दिख ही नहीं सकती, पर फिर भी मान लेता हूँ कि वो पर्ची उनको दिख गई, पर आपको तो मिलती नहीं है भाई, मतदाता को तो मिलती नहीं है। वो पर्ची कट कर उसी में गिर जाती है और उसकी गिनती नहीं होती। वोट कौन सी है? जो वोट आपको दिख रही है, और दिखने वाली वोट तो वही है ना जो पर्ची है, वो आपको मिले, आप किसी डब्बे में डालो और उसकी गिनती हो 100% की, सभी की, तो आपकी वोटों की गिनती है। आज की तारीख में आपकी वोटों की गिनती नहीं हो रही, उस मशीन के माध्यम से वो निकाल ली जाती है, जिसके विषय में आपको पता ही नहीं है और जिसके विषय में इलेक्शन कमीशन को भी पता नहीं है। अगर मेरी बात का विश्वास नहीं है तो सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन रिपोर्ट 2021 और उसमें है ईवीएम और वीवीपैट पे ही है, उसकी 11 पेज की वो है पूरी रिपोर्ट, आप उसे निकाल कर पढ़िए, सारे आंकड़े उसमें दे रखे हैं। हालांकि हमने पहले जो यहाँ 2019 में किया था और राष्ट्रपति को 4 बार ज्ञापन दिया था, हमने सारे आंकड़े उसमें दिए हुए थे, वही आंकड़े आपको वहां मिलेंगे, आपको पता लग जाए कि सच्चाई क्या है। 6 जनवरी को आपके साथ और भी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ही एडवोकेट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, हाई कोर्ट के एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एडवोकेट, बहुत सारे लोग देश भर से आ रहे हैं। मैं नहीं जानता संख्या कितनी होगी, संगठन कौन कौन होंगे, लेकिन आज की तारीख में तकरीबन 60 संगठन इंक्लूडिंग छोटी पॉलिटिकल पार्टियां जिनकी संख्या करीब 21 है, उनके साथ साथ मिला के टोटल ये 60 संगठन और पार्टियां हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उस दिन जो होगा आपकी आंखों के सामने नजारा होगा, मीडिया को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, उस दिन आइए और देश को बचाने में, इस ईवीएम को हटाने में साथ दीजिए जन आंदोलन में। तो आपने देखा हमारे साथ थे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भानु प्रताप सिंह, जो बता रहे थे कि अगले 6 जनवरी को यहाँ बहुत बड़ा जलसा और प्रदर्शन होने जा रहा है, जहाँ ईवीएम को लेकर वो सरकार को ये कहना चाहते हैं कि देश में चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए और ईवीएम की जो परंपरा है वो खत्म होनी चाहिए। दिल्ली न्यूज़ 24x7.com के लिए मैं संजय कुमार, दिल्ली से।